नमस्कार, मैं सुधीर चड्ढा। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं बहुत जल्दी एक वीडियो आप सब लोगों के समक्ष लाऊंगा, जिसमें कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम पेड़ लगाते हैं तो कौन सी ऐसी सावधानियां हमें रखनी चाहिए ताकि पेड़ मरे नहीं। बहुत से किसानों की हमारे पास इस बार कंप्लेंट्स आई हैं कि उनके पौधे लगभग 50% भी मरे हैं, इससे अधिक भी मरे हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोगों की हमारे पास वीडियोज़ आए हैं जिन्होंने कहा है कि जी कोई पौधा भी नहीं मरा आपका। उन्होंने बधाई भी दी है हमें ना तो उससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और ना उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि क्यों मरे, क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि स्वाभाविक रूप से कुछ गलतियाँ हमारे किसान भाई कर जाते हैं, भले ही वो उस गलती को माने या ना माने, ये बात अलग है। परंतु मैं तो यहाँ मेरा विषय इस भटकाने का नहीं है। मैं आपको बहुत सीधे सीधे बताना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके कारण से पौधे मर जाते हैं। अगर हम उनका ध्यान रखें तो हमारा पौधा एक भी ना मरे। यहाँ शुरुआत करते हैं कि जब हमारे पास पौधे पहुँचते हैं तो हम क्या करें। जैसे ही हमारे पास पौधा आता है, हो सकता है हम पौधा कंपनी से लेके आ रहे हों। कोल्ड स्टोर से पौधा जब निकलता है तो गीला होता है। हम पूरे पौधे अपने कोल्ड स्टोर में रखते हैं, सीधे नर्सरी से हम कभी भी पौधा नहीं देते। कोल्ड स्टोर में पौधे की ह्यूमिडिटी लेवल 98% होता है और टेम्परेचर उसका बहुत ही कम रखा जाता है, और उसमें और भी कई तरह की क्लाइमेटिक हम उसमें ध्यान रखते हैं उसका। तभी इसे हम CA स्टोर्स कहते हैं कि हम क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं उसका, ताकि उसमें वो पौधा 6-7 महीने तक बिल्कुल स्वस्थ रहे। पिछले बार हमने चंपावत में 100 बगीचे लगाए थे जिसमें 25,000 पेड़ लगे थे। उनमें से मात्र 2,000 पेड़ हमारे ख़त्म हुए और प्लांटिंग टाइम हमारा था जुलाई का। तो इसलिए मैं फिर से आपको इन बातों को छोड़ते हुए फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि पौधे लगाने का समय क्या है और पौधे आपके यहाँ आने के बाद मरें नहीं, इसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले पौधे लगाने का समय बता दूं आपको। जनवरी माह में पौधे लगाए जा सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं जनवरी अंत से। लेकिन जहाँ पर गर्म इलाका है, जहाँ की नीची वाली जगह है, अब ऊंची वाली जगह जहाँ हाइट ज़्यादा है वहाँ जनवरी में लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। उसका कारण है कि जब तक ज़मीन का तापमान 15 डिग्री से ऊपर नहीं होता, जड़ें आएंगी नहीं और पेड़ खड़ा रहेगा। और पेड़ को हवा, कभी धूप तेज़ हो गई तो पेड़ थोड़ा सूखने लगता है, जड़ें आती नहीं हैं, पानी चालू नहीं होता और पेड़ सूख सकता है। इसलिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फरवरी और मार्च तक, कश्मीर में आप मार्च और अप्रैल में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक समय होता है। दूसरा समय जब बरसात शुरू होती है। हमारे पिछले 15 वर्षों के अनुभव में हम कह सकते हैं, जो बरसात शुरू होने पर हम पौधे लगाते हैं उनमें 90% से अधिक का सर्वाइवल हमने देखा है। उसका कारण है कि ह्यूमिडिटी अच्छी होती है, पानी ज़मीन में अच्छा होता है। बस केवल ध्यान रखना चाहिए पानी की निकासी अच्छी हो, पानी जमा ना हो, ताकि जड़ों में सड़न पैदा ना हो। और लेकिन बहुत अच्छा समय है बरसात में, आप पौधे बिल्कुल अच्छे से पूरा बगीचा लगा सकते हैं। हमने कई 100 एकड़ बगीचे लगाए होंगे जो कि बरसात में लगाए हैं। अब यहाँ पर दूसरा विषय जिस पे मैं आया कि पौधे मरते क्यों हैं, आप ध्यान रखिए। मैं आपको 10 बातें बताऊंगा आज, वो आपको रट जानी चाहिए। पहला, जब आप पौधे लेके आ रहे हो तो आप देखें कि लाने से पहले पूरी तरह पौधे को भिगा लें। अगर वो जड़ें पैक की हुई हैं तो पौधे को तो खुला है ना, पौधे को भिगा लें। अगर वो पॉलीथिन में रैप है तो अंदर उसके पानी डाल के भी पौधे को भिगा लें। पौधा गीला रहना चाहिए, इसको हम वेट लाइन बोलते हैं, मतलब पौधे का गीलापन मेंटेन करते हैं। कोल्ड स्टोर में से निकलता है, पौधा गीला होता है। तो अब जब हम उसको लेके आए तो उसको हवा नहीं लगनी चाहिए, यानी जिस पिकअप में या किसी गाड़ी में लाएं उसके ऊपर पॉलीथिन से उसको अच्छी तरह से ढक दें ताकि पौधे को हवा ना लगे। जैसे हम गीले रुमाल को हाथ निकाल के गाड़ी में बाहर निकालते हैं, 1 मिनट में रुमाल सूख जाता है, ऐसे ही पौधा भी सूख जाता है। इसलिए पौधे को सूखने ना दें। जब हम उसको ट्रांसपोर्ट करें उसमें भी पौधा ना सूखे। जब हम पौधे को घर ले आते हैं तो लाने से पहले ही हमें टैंक बना देना चाहिए। इसको हम बोलते हैं प्री एक्टिवेशन चैम्बर। हिमाचल में जब हमने काम किया तो हमने बहुत बड़ी मात्रा में लोगों से प्री एक्टिवेशन चैम्बर लगवाए और उन्हें इसका महत्व बताया। प्री एक्टिवेशन चैम्बर का मतलब होता है, आप जैसे गाय की खुरली होती है ना, इस तरह से 1 मीटर चौड़ा और फिर लंबाई चाहे जितनी रखें,
1 मीटर गहरा 1 मीटर चौड़ा नाली बना लेते हैं ज़मीन में, और उस नाली में पॉलीथीन डाल के पानी भर देते हैं। पौधों को लाके उनके ऊपर खड़ा कर दीजिए, चारों तरफ डंडे लगा के ऊपर नेट लगा दीजिए। अगर पेड़ की छाया तो बहुत अच्छा, अगर पेड़ की छाया नहीं है तो ऊपर एग्रो नेट लगा दीजिए, वो भी डबल करके लगा दीजिए। अगर ऐसा कर देंगे तो छाया रहेगी, धूप का आक्रमण, धूप से पौधा खराब नहीं होगा, नीचे से पानी पिएगा पौधा। और पानी पीना चाहिए पौधे को, 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक पानी पिलाना ज़रूरी है। हाँ, इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, तब आपको पानी बदलना पड़ेगा। पानी पुराना हो जाएगा तो पानी में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो पौधा की जड़ें में चिकनापन आएगा और पौधा ख़राब हो सकता है। इसलिए पौधे का पानी बदल दें, या बहते पानी में यह काम करें तो और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजनेटेड वाटर कहते हैं हम, उसमें होना चाहिए। अब देखिए पौधा फिर गीला का गीला ही है। अब आपको पौधा खेत में ले जाके लगाना है तो ध्यान रखें, जहाँ लगाना है वहाँ पहले से ड्रिप चलता होना चाहिए, और नाली पहले बन के आपको तैयारी होनी चाहिए, और नाली गीली होनी चाहिए। अगर नाली गीली है तो बहुत ही अच्छा है। सूखी मिट्टी में कभी ना लगाएं, सूखी मिट्टी में लगाएंगे तो गए 20% पौधे। इसलिए आप जब लगाएंगे मिट्टी गीली होनी चाहिए, और गीला पौधा गीली मिट्टी में लगाएं। चारों तरफ से फावड़े से मिट्टी डाल के और मिट्टी को चारों तरफ से पैर से दबाएं। टमाटर का पौधा भी लगाते हैं ना आप, तो चारों तरफ से उसको उंगली से दबाते हैं। उसका कारण होता है कि उसमें से हवा बाहर निकाल देते हैं। तो जैसे ही आप उसको अच्छी तरह से दबाएंगे और फिर पानी दे देंगे, अब पौधा मरने की संभावना समाप्त हो जाएगी। और लेकिन लगाते समय इसका जो ग्राफ्ट पॉइंट होता है, जहाँ पे जॉइंट होता है, वो ज़मीन से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर, यानी 10 से 20 सेंटीमीटर तक ज़मीन से ऊंचा होना चाहिए। कल को आप बेड भी बनाएंगे तो ग्राफ्ट पॉइंट हमेशा ज़मीन के ऊपर चमकना चाहिए, साफ, मिट्टी में नहीं जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और बेड बहुत ऊंचे बनाने की आवश्यकता नहीं होती है सेब में, आप 6 इंच का बेड भी बहुत होता है, ताकि जब आप बरसात हो जाए, कुछ हो जाए, तो पानी निकासी का समुचित प्रबंध 2 नालियों के बीच में से बह के चला जाए, बेड पे पानी ना चढ़े। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बाकी हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अगर अच्छा होगा, और जब पौधा लगाने के बाद हमने ड्रिप चालू कर दिया, तो उसके बाद ड्रिप जो है बहुत गहरे तक पानी को पहुंचा देता है। पहला ड्रिप आप काफ़ी देर तक चलाएंगे, यानी 2 घंटे तक। उसके बाद आप रोज़ अगर आधा घंटा भी ड्रिप चलाएंगे, सुबह और शाम, तो पानी पर्याप्त हो जाता है, यानी 1 से 2 लीटर रोज़ पानी चाहिए। और पौधों में जब तक पत्ते नहीं आते तब तक कोशिश करें पीठ पे स्प्रे पंप लाद के आप पौधे को गीला करते रहें। अगर ऐसा करेंगे तो पौधा गीला रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा, सभी का सभी स्प्राउट होगा। इसलिए हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगा, जो लोग फरवरी और मार्च में लगाएंगे उन लोगों के पौधे लगभग 1 महीने तक पूरे स्प्राउट होंगे। जो मार्च और अप्रैल में लगाएंगे उनके 15 दिन में स्प्राउट हो जाएंगे। जो मई और जून में लगाएंगे उनके 7 दिन में पौधे स्प्राउट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे मौसम गर्म होता है जड़ें देने की क्षमता बढ़ती है और पौधों में स्प्राउट्स जल्दी होते हैं। इसलिए कम ध्यान रखना पड़ता है। गर्मी में पौधा लगाने में कोई दिक्कत नहीं, यदि आपने पानी का समुचित ध्यान रखा, पानी को पेड़ को शावर देते रहे, तो पौधा ख़राब नहीं होता। और एक बात सबसे बड़ी मैं भूल गया अभी आपको कहना, मैं दोबारा से बताता हूँ कि जब आप पानी में से जो प्री एक्टिवेशन चैम्बर है वहाँ से पौधा निकालते हैं तो कभी इकट्ठे मत निकालिए। कई किसान उसको निकाल के खेत में रख देते हैं और धीरे धीरे निकालते हैं। अगर आधा 1 घंटा भी पौधे को हवा में रख दिया बिना पानी के, तो भी 20% समझो पौधे गए। तो ये हम जो पौधे देते हैं, एक और विशेष बात है, हम बड़े पौधे देते हैं, फुल फैदर के पौधे देते हैं। जो बड़े पौधे लगने में भी दिक्कत करते हैं, लेकिन लग जाते हैं तो अपना स्वाद बहुत अच्छा देते हैं, पहले ही साल फल बहुत अच्छा आ जाता है। तो लेकिन छोटा पौधा लगाएंगे वो जल्दी लग जाएगा, थोड़ा बहुत हवा भी लग जाएगी तब भी वो लग जाएगा, लेकिन उस पौधे और इस पौधे में अंतर है। इसलिए इन पौधों को लगाने के लिए विशेष सावधानी की ज़रूरत है। आज मैंने थोड़ी सी आपसे बातचीत की। मैं उम्मीद करता हूँ किसान इसका पालन करेंगे और अपने खेत में पौधों को कभी मरने नहीं देंगे। धन्यवाद।